बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा सर, एक तो काइंडली कंफर्म कर दें मुझे कि तमाम पार्टिसिपेंट को मेरी आवाज़ जो है वो क्लियर आ रही है, क्योंकि मोस्टली जो पार्टिसिपेंट चाइना से ज्वाइन करते हैं उनका वीपीएन का इशू होता है, तो बाज़ औक़ात उनको जो है ना वो आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होती, या जस्ट उनको वीडियो दिखाई दे रही होती है और आवाज़ नहीं आ रही होती ना। तो जस्ट तमाम पार्टिसिपेंट एक दफ़ा कंफर्म कर दें कि आवाज़ का कोई इशू नहीं है। ओके सर, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अच्छा, आज की जो ट्रेनिंग सेशन है, जो हमने ट्रेनिंग अरेंज की है, आपने ज्वाइन किया हुआ है, मैं आपको टीच कर रहा हूँ। इसका जस्ट एक पर्पस है कि हम डाटा एनालिसिस सीखें। अगरचे आप लोग डाटा एनालिसिस ऑलरेडी कर रहे हैं, आप में से बहुत लोग सीनियर्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी होंगे, कुछ बहुत से पार्टिसिपेंट ऐसे हैं मेरे पास जो असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी मेंबर, पोस्ट डॉक हैं, कुछ चाइना से हैं, कुछ पाकिस्तान से हैं, कुछ पार्टिसिपेंट इंडिया से हैं, यानी डिफरेंट जो है यहाँ पे एक गैदरिंग हुई है बायोलॉजिस्ट की। इसके अलावा ज़ूलॉजी से लोग हैं, बॉटनी से हैं, माइक्रोबायोलॉजी से हैं, बायोटेक्नोलॉजी से हैं। तो यहाँ पे एक हमारे पास एक गैदरिंग, एक ग्रुप बना है जो रिप्रेजेंट कर रहा है बायोलॉजी को, और हमारा मेन पर्पस, मेन टास्क क्या है? डाटा एनालिसिस सीखना। और डाटा एनालिसिस सीखना आर के ऊपर। डाटा एनालिसिस आप लोगों को ऑलरेडी आता होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी बहुत सारी पब्लिकेशंस हैं, बहुत सारे आपने जो है वो आर्टिकल्स लिखे हुए, पीएचडी की हुई है, एमफिल किया हुआ, तो मस्ट आपको डाटा एनालिसिस आता है। आप किसी ना किसी टूल को डाटा एनालिसिस के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि आर आजकल क्यों इतना ट्रेंडिंग में है, और आर हम क्यों सीखें। देखिए, आप लोग आर सीखने के लिए आए हैं, तो हम आर को क्यों सीखें। मैं सिर्फ ज़्यादा लेंथी कहानी नहीं आपको सुनाऊंगा, एक दो बातें जस्ट बताऊंगा कि आर की इम्पोर्टेंस क्या है, और जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो आर को क्यों प्रेफर कर रहे हैं। एक्चुअली आर जो है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पे हमें आर के साथ बात करना पड़ती है इसकी ज़ुबान में, तो हमने इसकी ज़ुबान सीखनी है। जिस तरह हमने किसी चाइनी पर्सन के साथ, चाइनी बंदे के साथ बात करनी है ना, तो हमें चाइना की ज़ुबान सीखनी पड़ती है, हमने चाइना में उससे बोलना है, या उसको हमारी ज़ुबान सीखना पड़ती है। इसी तरह हम जब आर के ऊपर डाटा एनालिसिस करते हैं तो हमें आर की ज़ुबान सीखनी पड़ती है। तो ज़ुबान सीखने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हमें उस ज़ुबान की, उस लैंग्वेज की वोकैबुलरी हो हमारे पास, उसके अल्फाज का ज़हीरा हो हमारे पास, अल्फाज के मीनिंग हमारे पास हो। जिस तरह बचपन में 8 क्लास, 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में इंग्लिश के अल्फाज मीनिंग याद करते रहे, हमारी एक वोकैबुलरी डेवलप होती गई आस्ता आस्ता आस्ता, और एमफिल पीएचडी तक आप इंग्लिश जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं, उसको राइट कर सकते हैं, सुन सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सेम इसी तरह आर प्रोग्रामिंग भी एक लैंग्वेज है, और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इस पर 100% सक्सेस हासिल करने के लिए आपको इस लैंग्वेज की दो चीज़ों पर फोकस करना है, एक इसकी ग्रामर और दूसरे इसकी वोकैबुलरी। अगर ये दो चीज़ें आप सीख जाते हैं, ग्रामर का इतना इम्पोर्टेंस रोल नहीं होगा इसमें, लेकिन वोकैबुलरी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होगा। वो वोकैबुलरी हम साथ साथ सीखेंगे। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि आर हम क्यों सीखने जा रहे हैं। एक्चुअली आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर से आप वाकिफ़ होंगे, जिसमें SSP है, मिनीटैब है, एक्सेल स्टैट है, और भी इसके अलावा बहुत सारे टूल जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब आर में और इन टूल्स में क्या डिफरेंस है। देखें, सबसे जो बड़ा डिफरेंस वो ये है कि आर टोटली फ्री है। इवन कि इसका जो लेटेस्ट वर्जन है ये भी रिलीज़ हुआ है नवंबर में, ये बिल्कुल फ्री है। 1 रुपया भी आपको आर प्रोग्रामिंग का पे नहीं करना पड़ता, फ्री रिसोर्सेज हैं। जबकि अगर आप दूसरी तरफ चले जाएं, SPSS आपने यूज़ करना है,
अगर आपके पास अभी आपके लैपटॉप में SPSS हो या मिनी टैब हो, तो आप देखें उसका लेटेस्ट वर्जन नहीं होगा आपके पास। वो मे भी 2016 का आपने किया हुआ हो, 2017 का, मैक्सिमम अगर आप चले गए तो 2020-19 तक होगा आपके पास, और वो भी क्रैक वर्जन। क्रैक वर्जन मीन हमने उसकी जो बैकअप पे प्रोग्रामिंग है ना, उसमें हेरा फेरी करके, उसको धोखा दे के हम उसको यूज़ कर रहे हैं। हमने उसकी प्रोग्रामिंग थोड़ी सी चेंज करके, एडजस्ट करके हमने उसको बता दिया जी हमने फ़ी पे कर दी हुई है और हम उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता, कहीं पे एरर दे देता है, कहीं पे जो है वो कोई ना कोई जो है नुक्स शो कर देता है। फिर अगर आप आ जाएं इसके ट्रायल वर्जन पे, आप कहते हैं सर लेटेस्ट वर्जन तो नेट पे अवेलेबल है, ट्रायल वर्जन में भी बहुत सारे फॉल्ट हैं। वो आपको या तो मोनोग्राम दे देता है जब आपका प्लॉट क्रिएट होता है, या आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि ये एनालिसिस के रिज़ल्ट देखने के लिए आप इतने पैसे पे करें, इसको रजिस्टर करें, फिर आपको इसके रिज़ल्ट शो होंगे, या जस्ट आपको छोटे या बेसिक एनालिसिस तक महदूद कर देता है। उसके बाद जो सबसे मेन डिफरेंस है जिसको ज़्यादातर लोग प्रीफर करते हैं, वो ये है कि अगर आप आर प्रोग्रामिंग सीख लेते हैं तो आपको 20-25 सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जब आप एक PhD का थीसिस लिखते हैं ना, तो आप सारे एनालिसिस एक सॉफ्टवेयर में नहीं कर रहे होते। एक सॉफ्टवेयर में एक एनालिसिस में भी हमने GIS पे किया हो, अगर आपको थीसिस में स्टडी एरिया मैप बनाना पड़ गया तो आपने वो GIS टूल यूज़ किया। अगर आपको साथ ही अनोवा निकालना पड़ गया तो वो आपने यूज़ किया जी, SPSS यूज़ कर लें, मिनी टैब यूज़ कर सकते हैं। फिर आपने डेंडोग्राम भी इस पर बना लिया। लेकिन अगर उसमें कोई मॉलिक्यूलर का एनालिसिस आ गया, RNA सीक्वेंसिंग आ गया, DNA सीक्वेंसिंग के एनालिसिस आ गए, या कोई अट्रैक्टिव सा कलरफुल सा सर्कुलर डेंडोग्राम या रूटेड या अनरूटेड या हीट मैप प्लस डेंडोग्राम इकट्ठा बनाना पड़ गया, तो वो आपके लिए डिफ़िकल्ट टास्क होगा, वो आप उस पर परफॉर्म नहीं कर सकते। फिर आपको कोई और टूल सीखना पड़ता है। इसी तरह अगर आपको स्ट्रक्चरल इक्वेशनल मॉडलिंग करनी है, SEM, उसके लिए आपको लिसरल यूज़ करना पड़ता है। तो इस तरह अगर एक थीसिस आप लिख रहे हैं तो उस थीसिस लिखने के साथ साथ आपको 5 से 10 सॉफ्टवेयर सीखने पड़ते हैं, जो बायोलॉजिस्ट के लिए वेरी डिफ़िकल्ट टास्क होता है। हमारे इतनी टर्मिनोलॉजी अपनी है कि हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं होता कि हम जो है वो दूसरे सॉफ्टवेयर भी सीखें। एक स्टूडेंट के पास तो चले मान लिया टाइम हुआ, लेकिन फैकल्टी मेंबर जो पोस्ट डॉक कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 10 से 15 सॉफ्टवेयर सीखें। तो उसका बेहतरीन हल ये है आर प्रोग्रामिंग और पाइथन। आर क्या करता है, आर के ऊपर आप दुनिया का कोई भी एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। आप आर को 1 रुपया पे किए बगैर हर चीज़ इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। आप इसके ऊपर मैप भी बना सकते हैं, आप इसके ऊपर जो है वो मॉडलिंग भी कर सकते हैं, आप इसके ऊपर जो है वो मॉलिक्यूलर के एनालिसिस कर सकते हैं, आप इसके ऊपर बायो इन्फॉर्मेटिक्स कर सकते हैं। हर चीज़ आप आर और पाइथन के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरी बात, जब आप मिनी टैब, एक्सेल या किसी और टूल को यूज़ करके कोई प्लॉट बनाते हैं, कोई ग्राफ बनाते हैं, तो आपने देखा होगा कि उस ग्राफ या प्लॉट को जब आप पेस्ट करते हैं MS वर्ड में, तो बाज़ का हम एक कान से पकड़ के दूसरी तरफ लेके जा रहे होते हैं, फिर एक कान से पकड़ के इसको इधर खींच रहे होते हैं, और फिर जो उसकी क्वालिटी होती है इमेज की वो अच्छी नहीं रहती। फिर हम उस पर अगर कोई लेबल एडिट करना पड़ता है तो हम उसको पेंट में जाके एडिट करते हैं, या अडोब फोटोशॉप में जाकर उसको एडिट करते हैं, लेबलिंग उसकी करते हैं। तो आर आपको ये फैसिलिटी दे देता है कि आप अपनी मर्ज़ी से हाई क्वालिटी इमेज क्रिएट करें और उस पर जितनी बार मर्ज़ी उसको लेबलिंग करें, आपकी जो इमेज की क्वालिटी है वो डैमेज नहीं होगी। तो ये आपको पब्लिकेशन रेडी हाई क्वालिटी प्लॉट जो है वो ग्राफ जो है ये बना के देता है। अब ये तो हो गया आर का इंट्रोडक्शन। अब देखें, आर के ऊपर हमने काम करना है तो आर हमारे पास हमारे लैपटॉप में होना ज़रूरी है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप कि आर को इंस्टॉल करेंगे। तमाम पार्टिसिपेंट लैपटॉप ओपन कर लें। अब हम जाने लगे हैं प्रैक्टिकल की तरफ। एक्चुअली ये ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग सेशन है ना, तो ट्रेनिंग सेशन में हम तमाम चीज़ें जो है ना वो प्रैक्टिकली ही परफॉर्म करेंगे।
ये जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बताना ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने ये थोड़ी सी बातें आपको सुनाई हैं। अदरवाइज़ हम जो है वो जस्ट फर्स्ट मिनट से ही प्रैक्टिस की तरफ जो है वो चले जाएंगे। तो होप के तमाम पार्टिसिपेंट रेडी होंगे। मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ आपसे। अच्छा, गूगल क्रोम ओपन कर लें या कोई भी ब्राउज़र है आपके पास तो वो ओपन कर लें जल्दी से। अच्छा, यहाँ पे आप टाइप करें आर क्रैन। आर क्रैन, ये आर क्रैन क्या है? ये एक्चुअली आर का स्टोर है, आर का हाउस है, आर की वेबसाइट है जहाँ से हमें आर की हर चीज़ मिलेगी। इस पर क्लिक करें और इसको सर्च करें। आपके पास फर्स्ट वेबसाइट जो आएगी ना, द कम्प्रीहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क। इस पर क्लिक करें। बल्कि इस पर क्लिक करने से पहले यहाँ पे आप देखें, ये नीचे लिखा हुआ है आर 4.3.2 फॉर विंडो। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ नोट कर लें। आप में से बहुत से पार्टिसिपेंट ने ट्रेनिंग ज्वाइन करने से पहले मैं भी कहीं से वीडियो से देख के या पहले से ऑलरेडी आपके पास आर अवेलेबल हो लैपटॉप में, तो जस्ट आप कंफर्म कर लें कि आपके पास 4.3.2 अवेलेबल है। और जिन पार्टिसिपेंट के पास आर स्टूडियो आर अवेलेबल नहीं है, वो यहाँ पे क्लिक करें आर फॉर विंडो। आपके पास एक लिंक ओपन होगा जो शो कर रहा है डाउनलोड आर 4.3.2 फॉर विंडो। ये लेटेस्ट वर्जन है जो अभी जस्ट 1 मंथ पहले जो है ये रिलीज़, बल्कि 1 मंथ से कम अर्सा हुआ इसको ये रिलीज़ हुआ। ये देखें 31/10/2023 को ये जो है ना इसका लेटेस्ट वर्जन जो है ये रिलीज़ हुआ है। तो आप इस पर क्लिक करें तो ये आपको डाउनलोड लिंक जो है ये शो कर देगा। मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड है, मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए अगेन इसको डाउनलोड करता हूँ। इस पर क्लिक करें। ये 78 MB का जस्ट आपके 5 से 6 मिनट में जो है ना ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। और अगर आपके पास इंटरनेट अच्छा है तो ये 1 से 2 मिनट में भी जो है ये डाउनलोड हो सकता है। ये जल्दी से डाउनलोड कर लें। जिन पार्टिसिपेंट के पास ये डाउनलोड हो जाता है वो काइंडली डन लिखें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कितने पार्टिसिपेंट के पास ये डन हो चुके हैं। मेरे पास जस्ट ये 3 मिनट शो कर रहा है, आप चेक कर लें कि आपके पास कितने मिनट शो कर रहे हैं। अच्छा, इसको डाउनलोडिंग पे लगा रहने दें और आप आ जाएं अगेन वेबसाइट पे। ये ज़िशान साहब के पास जो है ये डन हो चुका है, तो जिनके पास इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो उनके पास जो है ये डन हो जाएगा। ये आफ्ताब अहमद साहब के पास 3 हॉर्स शो कर रहे हैं।
सर इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करें। जस्ट 5 मिनट हम इस पे देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। मेरे पास जस्ट 1 मिनट रह गया, तो होप कि आपके पास भी जस्ट 2-3 या मैक्सिमम 5 मिनट में ये डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों के पास ये 5 घंटे भी शो कर रहा है। बहरहाल ये इतना जो है ना वो बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, ये MB में है इसका साइज़। तो आई थिंक यहाँ तो फिर आपके पास इंटरनेट जो है वो बहुत ही स्लो है। मेरे पास ये डन हो चुका है और होप कि आप लोगों के पास भी ये डन हो चुका होगा। मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने ये डन कर दिया हुआ है, लेकिन मैं मज़ीद जो है वो 3 मिनट 4 मिनट और वेट कर लेते हैं, ताकि जो पार्टिसिपेंट जिनके पास थोड़ा नेट स्लो है वो भी इसको जल्दी से डाउनलोड कर लें और फिर हम इकट्ठा ही इसको जो है वो इंस्टॉल करें। अच्छा सर, अगर आप ये अरशद अली साहब का मैसेज आया कि आई हैव इट ऑलरेडी, अगर ये आपके पास ऑलरेडी है तो आप जस्ट इसको कंफर्म कर लें कि आपके पास ये जो लेटेस्ट वर्जन है 4.3.2, ये वाला वर्जन जो है ये आपके पास होना चाहिए 4.3.2। और जिशान साहब का क्वेश्चन आया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर एंड आर स्टूडियो। सर एक्चुअली आज हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है और इसमें हम यही चीज़ें सीखेंगे। जस्ट थोड़ा सा वेट, ये इंस्टॉल हो ले, फिर मैं आपको आर स्टूडियो इंस्टॉल करवाऊँगा और फिर मैं आपको डिफरेंस बताऊँगा कि इनका क्या है। और हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको सेंड करूँगा। अभी मुझे एक रिकॉर्डिंग की रिक्वेस्ट भी आई थी और मैंने उसको जो है ना वो रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको रिकॉर्डर के ऊपर लगाया हुआ है। एक्चुअली अगर मैं यहाँ पे जूम पे रिकॉर्डिंग भी लगाऊंगा ना तो हमारा इंटरनेट हमें बहुत तंग करेगा, बार बार हमारी क्लास जो है वो डिस्टर्ब होगी, मेरी आवाज़ आप तक में भी जो है वो कट कट के पहुँचे और आपको भी ना समझ आए मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ और मुझे भी ना समझ आए कि आप गेन कर रहे हैं कि नहीं। ओके अर्शद साहब, बिल्कुल ठीक है, फिर नो इशू, आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
जस्ट 3। अच्छा, जिन पार्टिसिपेंट के पास अभी ये इंस्टॉल हो रहा है जस्ट मुझे टाइम बता दें कि क्या टाइम शो कर रहा है, ताकि हम फिर जो है वो अगर मैक्सिमम टाइम शो कर रहा है तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलूँ, और ताकि जो है वो अगर आप फिर जो है उसको वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है तो अगर ज़्यादा टाइम है 1 घंटे का 2 घंटे का तो फिर आप वीडियो से भी इसको देख के परफॉर्म कर सकते हैं। आफ्ताब अहमद साहब के पास पहले 3 घंटे थे आई थिंक, फिर अब 10 मिनट हैं। होप के जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। चलिए हम मज़ीद जो है वो 3 मिनट वेट कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। चलें, होप कि मैक्सिमम पार्टिसिपेंट के पास ये डन हो चुके हैं, तो मैं अब आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाता हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, और जो पार्टिसिपेंट अभी पीछे हैं जिनके पास टाइम ज़्यादा शो हो रहा है तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मैं आपको दोबारा रिवाइज़ भी करवाऊँगा और ये वीडियो भी रिकॉर्ड है, और जब आपके पास डाउनलोड हो जाए तो आप इसको वीडियो को देख के भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजी है इंस्टॉलेशन। जस्ट जैसे आप नॉर्मल जो है वो पैकेज यूज़ करते हैं उसी तरह जो है वो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, इसको डाउनलोड करने के बाद आपने इस पर क्लिक करना है, इसको ओपन करें फोल्डर को। यहाँ पे आपके पास शो हो रहा होगा R4.3.2, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस पर जो है ना ये यस का बटन प्रेस करें। इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट है, इंग्लिश ही रहने दें और नेक्स्ट करें। ओके, यहाँ पे ये लाइसेंस दिया है, अगर आप इसको रीड करना चाह रहे हैं तो रीड कर लें, अदरवाइज इसको स्क्रॉल डाउन कर दें और नेक्स्ट कर दें। इसको भी नेक्स्ट कर दें। अब यहाँ पे ये मुझे कह रहा है कि आपके पास ऑलरेडी ये मौजूद है, तो क्या आप इसको दोबारा इंस्टॉल करना चाह रहे हैं? मैं इसको कहता हूँ कि दोबारा इंस्टॉल कर दूँ, जस्ट आपको दिखाने के लिए। नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट स्टेप। देखें कुछ भी नहीं किया, जस्ट नेक्स्ट स्टेप ही हम करते जा रहे हैं और ये आपके पास आर जो है ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो जब आप इसको यहाँ से नेक्स्ट करेंगे ना तो ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी 2 दफ़ा इंस्टॉल कर चुका हूँ। एक जो है आज एक्चुअली 2 बैच स्टार्ट हुए हैं, एक 15 है और एक 16 है। एक आपसे पहले बैच था जो 6 से 7 बजे था, और एक आपका बैच है 8 से 9 ना, तो उनको भी मैं इंस्टॉल करा चुका हूँ। तो मेरे पास से 2 से 3 मरतबा ये जो इंस्टॉल हो चुका है, तो मैं भी ये कोई गड़बड़ ना करें। मैं जस्ट यहाँ पे इसको बैक कर देता हूँ, आप इसको नेक्स्ट करें और आपके पास ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये इंस्टॉल होने के बाद आपके पास डेस्कटॉप के ऊपर इस तरह का एक मोनोग्राम आ जाएगा। ठीक है, आप इस पर क्लिक करें तो ये देखें, ये है आर प्रोग्रामिंग। यहाँ पे अब हमने से इसकी ज़ुबान में बात करनी है। मसलन मैं इसे कहता हूँ 5+3। मैंने यहाँ पे लिखा सर काइंडली कन्फर्म कीजिएगा कि अभी मुझे एक मैसेज आया कि मेरी स्क्रीन जो है वो नहीं शो हो रही। मेरे पास ये स्क्रीन शेयर हो रही है, मुझे शो हो रही है कि स्क्रीन शेयर हो रही है।
तो काइंडली बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली कन्फर्म कीजिएगा, ये जस्ट उनकी तरफ इशू है या मेरी स्क्रीन नहीं शो हो रही। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे लिखा 5 + 3 और इसको रन करता हूँ। जब मैंने इसको रन किया ना, इसने एरर दे दिया, ऑब्जेक्ट 5 नॉट फाउंड। इसका मतलब है कि जो मैंने इसको अल्फाज बताए हैं ना, इसको समझ ही नहीं आई। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 + 3, अब दोबारा करता हूँ तो उसने मुझे प्लस करके दे दिया। इसका मतलब है इसकी ज़ुबान जो है, इसकी लैंग्वेज जो है वो मैथ से मिलती जुलती है ना। अगर मैं ऐसे कर लेता हूँ 5 + 3 और इसको रन करता हूँ, अभी भी इसने रन नहीं किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक कोड जनरेट कर लेता हूँ, कोड, ये आपको भी आपने परेशान नहीं होना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए ना मैं कोड जनरेट करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा T3, ये देखें T <-3, इसको रन करता हूँ। ये अब मैंने एक कोड बना लिया। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना 5 + T, अब देखिए मैं इसको रन करूँगा, इसने मुझे 8 कर दिया जमा, ये 8 बता दिया इसने। अब देखें अब ये T को जमा कर रहा है, पहले इसने T को जमा नहीं किया है ना। ये चीज़ें हमें आस्ता आस्ता समझ आएंगी जब हम इसकी वोकैबुलरी सीखेंगे। तो अभी मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। अभी हम एक और टूल यूज़ करने लगे हैं जिसका नाम है आर स्टूडियो। आप गूगल क्रोम ओपन करें, यहाँ पे आ जाएं वेबसाइट पे और यहाँ पे लिखें आर स्टूडियो। आपके पास एक वेबसाइट ओपन होगी, पहली जो है पोस्ट के नाम से, इसके ऊपर क्लिक करें आर स्टूडियो डेस्कटॉप। सर स्क्रीन का अगेन इशू आ रहा है, ये रियाज साहब का भी मैसेज आया अभी कि नो स्क्रीन जस्ट स्टक। काइंडली अगर आप लोग चाइना से हैं तो आप VPN यूज़ करें, VPN का इशू होगा। ये आई थिंक मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो लोग चाइना में है ना उनको आई थिंक VPN का इशू होता है, तो जस्ट आप VPN चेक कर लें, VPN का कोई इशू तो नहीं है, VPN ऑफ तो नहीं है आपका। अच्छा, नहीं VPN जस्ट वो लोग यूज़ करें जो चाइना में चलिए ठीक है, आई होप कि अब स्क्रीन ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि इस विंडो के ऊपर ना इस वेबसाइट पे 2 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, इंस्टॉल आर एंड आर स्टूडियो। इंस्टॉल आर का मतलब है, सॉरी यहाँ पे देखें डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है आर का, और यहाँ पे आर स्टूडियो का। तो यहाँ पे एक आपका छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि सर अगर यहाँ पे आर भी अवेलेबल है, आर स्टूडियो भी अवेलेबल है, तो हम यहीं से दोनों चीज़ें इंस्टॉल कर लेते हैं। आपने ऐसे ही हमें आर क्रैन पे लेके गए और वहाँ से आर को इंस्टॉल करवाया। तो इसका आंसर ये है, यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे जो आर का वर्जन है ना वो 3.3.0 है। ये आई थिंक 2 साल पुराना है, लेकिन वहाँ पे आर क्रैन के ऊपर आप देखें तो 4.3.2 है जो कि लेटेस्ट वर्जन है। दूसरी तरफ आ जाएं आर स्टूडियो पे, आर स्टूडियो यहाँ पे लेटेस्ट है इस वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि ये आर स्टूडियो की वेबसाइट है।
तो यहाँ पे देखें आर स्टूडियो 17/10/2023 को रिलीज़ हुआ है, यानी अभी कुछ यानी 1.5 मंथ इसको हुआ है रिलीज़ हुए, और हम इसको फ्री में यूज़ कर रहे हैं। जस्ट आपने क्लिक करना है डाउनलोड आर स्टूडियो डेस्कटॉप फॉर विंडो, इस पर क्लिक करें, आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन शो हो जाएगा। जस्ट क्लिक ऑन डाउनलोड और इसको डाउनलोड करें। ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा आर की निस्बत, मेरे पास ये 10 मिनट शो कर रहा है। तो जब तक ये डाउनलोड होता है हम आर और आर स्टूडियो का डिफरेंस देख लेते हैं और फिर देख लेते हैं कि हम सीखने क्या जा रहे हैं। अच्छा, आर की जो एग्जांपल्स हैं ना बहुत ज़्यादा वो हमारी डेली लाइफ से मैच करती हैं, तो मैं आपको डेली लाइफ की एग्जांपल से ही सारी जो है वो आर क्लियर करवाऊँगा, सारी चीज़ें समझाऊँगा। कुछ हम बायोलॉजी की लैब की एग्जांपल्स लेंगे और ज़्यादातर हम गाड़ी की एग्जांपल लेंगे, कार की एग्जांपल लेंगे। अब ये क्वेश्चन था एक, अब आपकी तरफ से भी आया, लेकिन मैंने ये आपको पहले ही इसको क्लियर करवाना था आपको ये कि सर आर और आर स्टूडियो में क्या डिफरेंस है। उससे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर हम आर को यूज़ करेंगे या आर स्टूडियो को यूज़ करेंगे, आर को यूज़ करेंगे या आर स्टूडियो को यूज़ करेंगे। तो मेरा यहाँ पे आंसर ये है कि हम आर स्टूडियो को यूज़ करेंगे, यानी हम आर को यूज़ करेंगे या आर स्टूडियो को। तो मेरा आंसर ये है कि हम आर स्टूडियो को यूज़ करेंगे। अब आर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर और आर स्टूडियो में क्या फ़र्क है, क्या दोनों सेम है या डिफरेंट है। या फिर आपका क्वेश्चन बनता है कि सर अगर आपने आर स्टूडियो पे काम करवाना है, आर स्टूडियो में सिखाना है, तो आपने आर क्यों इंस्टॉल किया। देखना ये क्वेश्चन बनता है आपका कि सर आपने आर भी इंस्टॉल करवा दिया और आर स्टूडियो भी इंस्टॉल करवा दिया, अब आप कह रहे हैं कि आपने जो है ना वो आर पे काम नहीं करना, आर स्टूडियो पे काम करना है, तो क्या हम आर को डिलीट कर दें, इसने ऐसे ही कंप्यूटर में जगह घेरी हुई है। तो मेरा आंसर ये है कि आपने आर को डिलीट नहीं करना, लेकिन हमने जो काम करना है वो आर स्टूडियो पे करना है। अब मैं आपको डिफरेंस बताने लगा हूँ दोनों में क्या है। आपने कभी ऐसी गाड़ी देखी हो वर्कशॉप पे, किसी फैक्ट्री में, कहीं भी, जिसकी जो फ्रेम है, जो ढांचा है उसका या बॉडी जिसको हम कहते हैं, वो मैकेनिक ने उतार के अलग रखी हो और गाड़ी में जस्ट इंजन पड़ा हो, एक सीट लगी हो और हैंडल हो और उसकी ज़रूरी चीज़ें जो हैं जिससे गाड़ी चलती है वो उसमें हो, तो क्या वो गाड़ी चलेगी या नहीं चलेगी। अगर आप उस गाड़ी को ड्राइव करना चाहें तो क्या आप उसको ड्राइव कर सकते हैं। इंजन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में गाड़ी है, जस्ट आप क्या करें, उसका छत उतार के साइड पे रख दें। तो मिस मरियम ने इनका आंसर आया नो। इनका आंसर बिल्कुल ठीक है, हम गाड़ी को चला सकते हैं लेकिन हम उसको चलाएंगे नहीं। देखें अगर आप उस गाड़ी पे बैठें, यानी बगैर छत के गाड़ी है, जस्ट इंजन है उसका और कुछ भी नहीं है उसमें, सीट की जगह पे आपने कोई फटा रखा हुआ है और उस पर बैठे हुए और गाड़ी आप चला रहे हैं। गाड़ी आप चला लेंगे लेकिन हमारे लिए मुश्किल बहुत होगी, बहुत अजीब सा लगेगा, ड्राइविंग में मुश्किल होगी। मैं भी चलाते चलाते हमारा पाँव जो है वो सड़क पे लग जाए, पाँव घसीटने हो और हमें नुकसान हो, तो कोई भी बंदा जो है ना वो उस तरह की गाड़ी चलाना नहीं चाहेगा। लेकिन जो मैकेनिक्स होते हैं उनका तो रोज़ का काम होता है ना, उनको कोई इशू नहीं होता अगर उनको कहा जाए कि ये इस तरह की गाड़ी पड़ी हुई है, बगैर बॉडी के है, जस्ट इंजन ही इंजन है, वो चला के उसको जो है ना वो अपनी शॉप तक, अपनी वर्कशॉप तक लेके जा सकते हैं, वो आपके घर तक भी उसको छोड़ के जा सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन गाड़ी वो चलेगी, अगर उसमें इंजन है तो वो गाड़ी चलेगी। अब दूसरी तरफ गाड़ी की बॉडी पड़ी हुई है, बहुत वीआईपी गाड़ी की बॉडी है, हर चीज़ उसके अंदर अवेलेबल है, सीटें बहुत अच्छी हैं, हैंडल लगा हुआ है, जस्ट उसका इंजन निकाल के ना मैकेनिक ने साइड पे रखा हुआ है।
बाकी सारी चीज़ें उस गाड़ी के अंदर बिल्कुल ठीक हैं, सिर्फ इंजन उसका निकाल दिया हुआ है। तो क्या वो गाड़ी चलेगी? ये अब आपसे मेरा क्वेश्चन है। वो गाड़ी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि उसमें इंजन नहीं है। अब होप कि आप लोग को आपका आंसर मिल गया होगा कि आर और आर स्टूडियो में क्या फ़र्क है। आर एक्चुअली गाड़ी का इंजन है और आर स्टूडियो जो है ये इसका फ्रेमवर्क है, इसका ढांचा है। क्लियर हुई बात? अब देखें, अच्छा सैफुल्ला साहब ने एक लाइन लिखी है, आई होप कि ये किसी पार्टिसिपेंट को अभी समझ नहीं आई होगी जो न्यू पार्टिसिपेंट है। अच्छा अब हम देखते हैं कि आर को हम बगैर ढांचे के चला सकते हैं। देखें ये प्रोग्रामिंग है ना, मैंने अभी आपके सामने लिखा, इसके ऊपर ये इसने रन किया, वर्क किया, हम इस पर एनालिसिस भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो डाटा एनालिस्ट है ना, उसके लिए इसको चलाना मुश्किल है। जो गाड़ी का ड्राइवर है या गाड़ी का मालिक है ना, उसके लिए इस तरह की गाड़ी को चलाना मुश्किल है। लेकिन इंजीनियर्स के लिए, मैकेनिक के लिए ये गाड़ी चलाना आसान है। आर की इंजन, जस्ट इंजन हो तो वो चला लेगा। लेकिन अगर किसी प्रोफेशनल पर्सन, किसी ऑफिसर को कहा जाए कि ये बगैर जो है वो बॉडी के गाड़ी है, तो उसके लिए चलाना बहुत मुश्किल है। सेम इसी तरह आर को चलाना डाटा एनालिस्ट के लिए बहुत मुश्किल है, हमारे लिए ये बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रोग्रामर्स के लिए, आईटी वालों के लिए ये बहुत आसान है, ये उनका फील्ड है, ये हमारा फील्ड नहीं है। हम तो तब उसको चला सकते हैं गाड़ी को जब गाड़ी के ऊपर फ्रेम भी हो, अच्छी सी गाड़ी बनी हो और हम कंफर्ट के साथ बैठें और गाड़ी को चलाएं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे आर स्टूडियो गाड़ी की बॉडी है, गाड़ी का ढांचा है। होप कि अब आप लोगों को ये बात क्लियर होगी कि जिस तरह गाड़ी का ढांचा इंजन के बगैर नहीं चल सकता, इसी तरह यहाँ पे आर स्टूडियो आर के बगैर नहीं चल सकता। आर जो है, आर जो है ये आर स्टूडियो के बगैर चल सकता है। जिस तरह गाड़ी का इंजन जो है ना वो ढांचे के बगैर चल सकता है, इसी तरह आर स्टूडियो इंजन के बगैर नहीं चल सकता। ठीक है, होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा एक और बात, मेरे पास जो है वो डाउनलोड होने वाला है आर स्टूडियो। होप कि आपके पास भी ये डाउनलोड हो चुका होगा। मेरे पास जैसे 30 सेकंड रह गए, तो इस तरह मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूँ। यहाँ पे ये कहीं पॉइंट नोट कर लें, लिख लें कि हमने आर की प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी। क्या लाइन है ये नोट कर लें। अगर आप डायरी पे कोई नोट्स बना रहे हैं या आपके पास काफ़ी पड़ी हुई है, पेंसिल है, तो आप ये नोट कर लें कि हम आर की प्रोग्रामिंग नहीं सीखने जा रहे हैं, हम डाटा एनालिसिस सीखने जा रहे हैं। हम डाटा एनालिसिस सीखने जा रहे हैं। सेम वही एग्जांपल में आ जाता हूँ दोबारा गाड़ी पे। मेरे पास यहाँ पे सामने एक नाम शो हो रहा है, हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब। फ़र्ज़ कर रहे हैं कि हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब को ड्राइविंग नहीं आती, कार चलानी नहीं आती। ये कार लेते हैं नई। अब मुझे यहाँ पे एक बात बताएं कि इनका टास्क क्या है, गाड़ी लेने का मकसद क्या है, कि इन्होंने घर से यूनिवर्सिटी जाना है और यूनिवर्सिटी से घर आना, ये इनका टास्क है। अब इन्होंने गाड़ी नहीं ले ली है, तो ये क्या सीखेंगे, गाड़ी की इंजीनियरिंग सीखेंगे या गाड़ी की ड्राइविंग सीखेंगे? यस, गाड़ी की ड्राइविंग सीखेंगे। इसी तरह
हमने गाड़ी की ये जो आर है ना, ये भी हमारी गाड़ी है, ठीक है। आज हम इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं ये कार है, गाड़ी है। तो इसको चलाना है, हमारी मंजिल क्या है इस पर? डाटा एनालिसिस करना, ग्राफ बनाना, एनालिसिस करना। तो उसके लिए हमने आर की ड्राइविंग सीखनी है, आर की इंजीनियरिंग नहीं सीखनी। इंजीनियरिंग सीखना हमारा काम नहीं है, वो प्रोग्रामर्स का काम है, वो आईटी वालों का काम है, वो हमारा काम नहीं है। दूसरी बात, कभी ऐसा हुआ कि आपके पास गाड़ी हो या आपने गाड़ी चलानी है तो आप घर में गाड़ी बनाने बैठ जाएं? नहीं ना, हम गाड़ी बाय करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। हम गाड़ी को चलाना सीखते हैं, उसकी मैकेनिक नहीं सीखते, उसकी इंजीनियरिंग नहीं सीखते। हाँ, जिनका प्रोफेशनल है मैकेनिक्स, वो मैकेनिक सीखते हैं, इंजीनियरिंग वाले इंजीनियरिंग सीखते हैं। हमारा काम जो है वो डाटा एनालिसिस है। हमारा काम है गाड़ी पे सफ़र करना, तो हम गाड़ी को ड्राइव करना सीखते हैं। सेम इसी तरह आर के ऊपर हमारा काम है डाटा एनालिसिस करना। हमने आर की प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी। तो जब आर की प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी, देखें गाड़ी को बनाना कितना मुश्किल काम है, उसकी इंजीनियरिंग समझना मुश्किल काम है ना, लेकिन उसको ड्राइव करना आप जस्ट 5-10 दिन में उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं गाड़ी को ड्राइव करने में। सेम इसी तरह आर में भी आप इंशाल्लाह 5 से 10 दिनों में एक्सपर्ट हो जाएंगे इसको ड्राइव करने में। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, और अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। मेरे पास जो है वो आर स्टूडियो इंस्टॉल हो चुका है, सॉरी डाउनलोड हो चुका है। तो अब इसको आप इंस्टॉल करें, जस्ट इसको क्लिक करें, ओपन करें। ओपन करने के बाद ये आपसे इंस्ट्रक्शन पूछेगा, आपने जस्ट नेक्स्ट स्टेप करते जाना है। तो ये आपके पास जस्ट कुछ ही सेकंड में इंस्टॉल हो जाएगा। तो तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली जल्दी से इसको इंस्टॉल करें, और इंस्टॉल करने के बाद जस्ट डन टाइप करें, ताकि फिर जो है वो मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलूँ। तो यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है जी आप इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो मैं इसको यस कर देता हूँ। अब देखिए मुझे कह रहा है जी आपके पास ऑलरेडी ये रनिंग है, तो आप इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते, लिहाजा मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ। आप लोग जल्दी से इसको इंस्टॉल कर लें, और अगर इंस्टॉलेशन में कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं। चलें जी, डन हो चुके हैं। अच्छा, अब आप लोग ऐसा करें कि आर स्टूडियो ओपन करें। ये देखिए मेरे पास आर स्टूडियो है, जल्दी से आर स्टूडियो ओपन कर लें। और जिनको समझ नहीं आ रही कि आर स्टूडियो कहाँ से ओपन करना है, इसका आइकन नहीं बना वो जस्ट ये देख लें कि अगर आपको आर स्टूडियो का आइकन नहीं नज़र आ रहा डेस्कटॉप पे, अगर आपको आर का आइकन डेस्कटॉप पे नज़र नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है कि जस्ट यहाँ पे आ जाएं विंडो के सर्च बार पे, ठीक है। यहाँ पे विंडो का बटन है नीचे, ये बार जो नज़र आ रही है इसको टास्क बार कहते हैं आई थिंक। यहाँ पे ये देखें एक सर्च का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें, तो यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगा आर स्टूडियो। अगर फिर भी नहीं शो हो रहा तो आप यहाँ पे लिखें आर स्टूडियो, तो आपके पास आर स्टूडियो शो हो जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करें। मैक के लिए सर आपको आपने एक्चुअली मुझे बताया नहीं पहले, तो मैक के लिए आपने जो है ना वो विंडो वाला नहीं डाउनलोड करना, वो आपने मैक वाला ही किया ना। ओके ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा आपके पास इंशाल्लाह जल्दी। कोई इंस्टॉलेशन में एरर दे रहा है या डाउनलोडिंग में, या जस्ट स्लो है डाउनलोडिंग? अच्छा, आर स्टूडियो को जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का ना, इस तरह की स्क्रीन शो होगी। लेकिन कुछ पार्टिसिपेंट के पास यहाँ पे
आप चेक कर लें कि आपके लैपटॉप में मेमोरी है। और दूसरा चेक कर लें कि आपका जो है कंपैटिबिलिटी इसकी चेक कर लें कि आपका जो लैपटॉप है वो कंपैटिबल है इसके लिए। और अगर आपके पास विंडो वाला लैपटॉप अवेलेबल है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। कि यहाँ पे आप क्लिक करें, मैं आपको दिखाता हूँ। आर स्टूडियो पे आएँ, सॉरी आर पे, आर क्रेन पे। यहाँ पे जब आप मेन साइट पे क्लिक करेंगे ना, तो ये आपसे पूछेगा कि आपके पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये देखिए, ये मैक है, विंडो है और लिनक्स है। तो आप मैक पे क्लिक करें। मैक पे क्लिक करने के बाद ये कुछ स्पेसिफिकेशन दे रहा है। ये आप चेक कर लें कि ये आपके पास स्पेसिफिकेशन है इसकी। अगर ये स्पेसिफिकेशन है आपकी तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये ओल्डर इंटेल मैक के लिए है और ये एप्पल सिलिकॉन मैक के लिए। तो आप देख लें आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके मुताबिक ये डिफरेंट ऑप्शन है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। होप कि आज का जो टास्क है वो तमाम पार्टिसिपेंट के पास कंप्लीट हो चुका होगा। जस्ट कुछ पार्टिसिपेंट के पास नेट स्लो की वजह से अभी तक आर और आर स्टूडियो डाउनलोड नहीं हो रहा। तो होप कि वो इंशाल्लाह हो जाएगा और कल तक आपके पास टाइम है। कल तक आप इसको जो है ना वो इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि कल की जो हमारी क्लास है वो आज इंस्टॉलेशन तक थी। कल इंशाल्लाह हम बेसिक जो है वो आर स्टूडियो का सीखेंगे, कुछ वोकैबुलरी वर्ड भी सीखेंगे। तो कल तक आपके पास आर स्टूडियो होना लाजमी है। तो यहाँ तक थी आज हमारी क्लास। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। और मैं जस्ट अभी एक पार्टिसिपेंट को इनवाइट करूँगा और जस्ट आज की क्लास के बारे में, क्योंकि अब आपने तकरीबन 20 से 25 दिन जो है वो क्लासेस में चलना है। और आपकी कोई सजेशन, कोई राय तो वो आप बता सकते हैं। मैं जस्ट यहाँ से देख लेता हूँ कोई पार्टिसिपेंट जो विलिंगली कोई सजेशन करना चाह रहा हो या कोई बात कहना चाह रहा हो क्लास के हवाले से, कोई इशू, कोई एरर, तो वो मैं उनका माइक ओपन कर देता हूँ। ये एक एरर आया सर, आप इसको एक दफ़ा कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें और दोबारा इसको ओपन करने की कोशिश करें तो ये आपके पास रन हो जाएगा। और आपसे ही पूछेगा कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, 32 या 46। तो अगर आपके पास 46 है तो आप 46 के लिए सेलेक्ट करें, और अगर आपके पास 32 बिट है तो आप 32 बिट सेलेक्ट करें, तो फिर ये आपके पास आर ओपन हो जाएगा। जी अच्छा जमील साहब, मैं आपका माइक ओपन करता हूँ। अच्छा साहब, मैंने आपका माइक ओपन किया है। सर आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। सर मेरा क्वेश्चन ये है जी कि सर। हमारी ये जो क्लास है इसके कंटेंट्स में मेटा एनालिसिस यूजिंग आर और बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस यूजिंग आर, क्या ये हमारी क्लास के कंटेंट्स में, ये स्केड्यूल में ये भी इंक्लूडेड है? नहीं, ये नहीं है, ये मैंने आपको लिस्ट सेंड की हुई है। बल्कि जब आपने रजिस्ट्रेशन की थी तो उस वक्त मैंने एक लिस्ट सेंड की थी, वो एनालिसिस इंक्लूड है। मैं आपको अगेन जो है वो ग्रुप में या क्लास में
आपको शेयर कर देता सर हूँ। सर मेरे पास वो है लिस्ट में, जस्ट ये कंफर्म करना था। तो क्या उसके लिए कोई अलग से आप उसके लिए क्लास अरेंज सर करेंगे या मेरी बात सुने, ये देखें कि उसमें ना फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दोबारा गाड़ी की एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपने गाड़ी चलाना सीख ली है, सर? मेरी बात तो सुने ना पहले। जी जी आपको गाड़ी चलाना जब आ जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो गाड़ी चलाना आप लाहौर सिटी में सीखते हैं और लाहौर सिटी में आप गाड़ी चलाते रहते हैं तो आपको वो सारे रास्ते ज़ुबानी याद हो जाते हैं। लेकिन जब आपके पास एक नया एनालिसिस आए, सॉरी नया टास्क आपको अलॉट हो के आपने जाना है हैदराबाद लाहौर से, तो क्या आप हैदराबाद जा सकते हैं गाड़ी चला के? असद जमील साहब, तो सर जब ड्राइविंग आ जाएगी तो ऑफ कोर्स। आप जा सकते हैं ना? ये जो जी मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये आर की ड्राइविंग सिखा रहा हूँ। वो एनालिसिस जब ये आप बेसिक एनालिसिस जी सीख जी लेंगे ना, बेसिक चीज़ें सीख लेंगे, फिर ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं। अब देखें, अगर आपको आप कहें जी मुझे हैदराबाद का रास्ता नहीं आता, तो दो ऑप्शन है आपके पास। या तो आप किसी से पूछ के जा सकते हैं, या आजकल एडवांस टूल अवेलेबल हैं, वो यस मैप आपको खुद ही वहाँ तक ले जाता है ना? देखें, जब वो एक अनपढ़ ड्राइवर जो होता है, जो टैक्सी वाला होता है, वो अगर मैप को यूज़ करके एक ऐसी जगह पे पहुंच सकता है जो उसने कभी ज़िंदगी में देखी ना हो, तो क्या हम एडवांस टूल को यूज़ करके कोई ऐसा एनालिसिस नहीं कर सकते जो हमने किया ही ना हो कभी पहले? कर सकते हैं। जी जी मैं हाँ, तो जी कर ये सकते हैं। वाले एनालिसिस में शामिल नहीं है, लेकिन मैं ये आपको कह सकता हूँ कि अगर आप इसकी बेसिक सीख लें ना, तो वो एनालिसिस जस्ट आप 1-2 दिन की मेहनत से ना वो परफॉर्म कर सकते हैं। जी जी वो जस्ट आपने रास्ता पूछना है लोगों से, इसका रास्ता क्या है। बात समझे मेरी? जी जी मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। यानी जब आपने ये आर की गाड़ी चलाना सीख ली है ना, फिर आपके पास अगर कोई नया एनालिसिस आ गया ना, क्योंकि वो एनालिसिस हमने परफॉर्म नहीं किया हुआ, तो वो आपको नहीं आता, तो उसका अपने रास्ता पूछना है, सर मैंने ये एनालिसिस परफॉर्म करना है, तो मुझे इसके लिए कौन से रास्ते पे जाना पड़ेगा? मुझे शुमाल की तरफ जाना है, जनूब की तरफ जाना है, कोई रास्ता तो आपने डिसाइड करना है ना। जी जी तो वो जब आपका रास्ता डिसाइड होगा, तो फिर आप लोगों से पूछते जाएंगे, जी अब मैंने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, पूछते पूछते आप थोड़ी सी मेहनत से उस मंजिल पे पहुँच जाते हैं। तो जस्ट बेसिक चीज़ है, आपको गाड़ी ड्राइव करना आनी चाहिए। तो जब आपको आर की गाड़ी ड्राइव करना आ जाएगी, क्योंकि ये डेज़ मैंने पहले ऑलरेडी जो है वो 20 से 25 दिन रखे हुए हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग प्रोफेशनल हैं और इतना टाइम नहीं होता लोगों के पास कि वो 20 से 25 बल्कि 2-3 मंथ की ट्रेनिंग जो है वो अरेंज करें ना। होप कि आपको ये आंसर इसका क्लियर हो गया होगा। जी जी थैंक यू ओके सर ओके थैंक सर। अभी एक दो और क्वेश्चन है मेरे पास आए हुए हैं। एक तो है कि क्लास कैन, हाँ, ये कह रहे हैं जी, एक मोहम्मद यासिर खान साहब हैं, इनका क्वेश्चन है कि अगर हमारी कोई क्लास मिस हो जाए तो फिर क्या हल है? देखें, जितनी भी क्लासेस आपकी होंगी ना, तमाम क्लासेस रिकॉर्डेड होंगी। यानी आज की हमारी क्लास हुई है तो ये मैंने सारी क्लास रिकॉर्ड की हुई है। ये भी जस्ट आपको जो है ना वो सुबह मॉर्निंग में फ़र्स्ट टाइम, क्योंकि अभी मेरे पास 3 क्लासेस रिकॉर्ड हो चुकी हैं, 3 क्लासेस आज हुई हैं मेरी, 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 9 जो है क्लास, तो तीनों मेरे पास रिकॉर्ड हुई हैं। अभी मैंने इनको जस्ट रिकॉर्डिंग को एक दफ़ा चेक करके इसमें कोई अगर इशू वगैरह है साउंड का या, तो उसको क्लियर करके फिर मैंने जो है ना ये आपको फारवर्ड करनी है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं भी आपको सुबह जो है ना वो 10-11 बजे तक आपको वीडियो जो है ये मिल जाएगी। और ये तमाम क्लासेस की वीडियो इसी तरह आपको सेकंड डे 10-11 बजे आपको अवेलेबल होगी। और एक दो क्वेश्चन था, एक सजेशन थी। अरशद अली साहब का मैसेज है जी, GIS की तरह हम इस पर भी मैप बना सकते हैं। सर बिल्कुल, आप इसके ऊपर मैप बना सकते हैं, मॉडलिंग कर सकते हैं, हर चीज़ आप इस पर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जस्ट हम इस ट्रेनिंग में बिल्कुल बेसिक टू जाएंगे कुछ एनालिसिस की तरफ, और आप गाड़ी को ड्राइव करना स्टार्ट कर देंगे,
और फिर उसके बाद जैसे जैसे आपको टास्क मिलेंगे आप उनमें एक्सपर्ट होते जाएंगे। एक और सजेशन आई थी, मरियम नईम साहिबा कुछ कहना चाह रही हैं। मरियम साहिबा काइंडली अगर मैं आपका माइक ओपन करूं तो आप मुझे बता सकती हैं कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। मुझे आपकी क्वेश्चन कितनी समझ आई। अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब आ रही हैं। तो लिमिटेड डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम जो ऑलरेडी नेट कोर्स हम उन्हीं को यूज़ कर रहे होते हैं, इससे हमारे पास ऑप्टिमाइज कोर्सेज हैं। जी जी। और बात अब ये था कि लार्ज डेटा सेट पे काम कर रहे थे, इसमें मल्टीपल डेटा सेट्स को लेकर जो होते हैं उनके साथ हम नॉर्मलाइज भी कर रहे थे, तो उसमें फिर हमें खुद से जो है कमांड देनी पड़ती है। तो क्या हमें आप इसका भी थोड़ा बहुत नो कॉल्स में देंगे कि हमें खुद कैसे आ सकते हैं? देखिए दो चीज़ें हैं जो मुझे आपकी समझ आई है ना। दो तरह की बातें होती हैं। एक कि आपने ना बिल्कुल न्यू प्रोग्राम बनाना है, न्यू चीज़ बनानी है। जिस तरह ना देखिए मार्केट में गाड़ी के तमाम पुर्जे अवेलेबल होते हैं, हमने उनको यूज़ करना होता है। इसी तरह आर की भी ना तमाम चीज़ें जो आर से रिलेटेड हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, हमने उनको यूज़ करना है। अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा एनालिसिस है जो मैंने न्यू एनालिसिस फाइंड किए, जो मैंने कोई न्यू फार्मूला बनाया, इस फार्मूले का स्क्रिप्ट आर के ऊपर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो वो आपको प्रोग्रामर के पास जाके प्रोग्रामर से वो कोड बनवाना पड़ेगा। और अगर आपका क्वेश्चन डिफरेंट है कि हम जो है वो किसी एनालिसिस के लिए अपने डाटा सेट के मुताबिक कोड जनरेट कर लें, तो इसका आंसर ये है कि हम जो है वो किसी भी स्क्रिप्ट को एडिट करके उसको जनरेट करके अपने डाटा के मुताबिक उसको सेट कर सकते हैं। अगर मुझे इसकी मतलब कोडिंग सीखनी पड़ेगी तो मुझे प्रोग्रामर के पास जाना है, लेकिन अगर अपनी डाटा को मैं मॉडिफाई करना चाह रही हूँ तो वो आप अपने मतलब इस सेशन के दौरान हमें इसका हाँ, इस ट्रेनिंग में आप ये सीखेंगे कि हमारे पास गाड़ी है, हमने गाड़ी बनानी नहीं है, हमने उसको चलाना सीखना है और वेरी बेसिक टू एडवांस सीखेंगे। और होप के इंशाल्लाह ये 4-5 दिन के बाद आप इसमें फुल तो नहीं लेकिन आप 30-40% एक्सपर्ट हो जाएंगे। ओके जी, बहुत शुक्रिया। चलें, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। तो इंशाल्लाह जो है वो हम कल नेक्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन पे आएंगे आगे आर स्टूडियो पे। हाँ सर, ये रैंडम एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इन एग्जांपल्स के बगैर बहुत सारे पार्टिसिपेंट को क्लियर नहीं होगा। क्योंकि मे बी अगर आप जो है वो आर स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो है वो फ़र्क पता चल गया होगा कि आर और आर में क्या फ़र्क है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। लेकिन जो न्यू पार्टिसिपेंट है ना, जो ज़ीरो से हैं, उनको नहीं क्लियर होगा अगर मैं आपको आर की टर्मिनोलॉजी में पढ़ाना शुरू कर दूँगा। अगर मैं आपको स्टैट की टर्मिनोलॉजी में पढ़ाना शुरू कर दूँगा तो बायो वालों को समझ नहीं आएगी। ये फिर वही हिसाब होगा जिस तरह आप वर्कशॉप अटेंड करते हैं ना, वर्कशॉप अटेंड करने के बाद जब वर्कशॉप ख़त्म होती है शाम को तो आपके हाथ में एक सर्टिफिकेट होगा, उसके अलावा आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं होगी। क्योंकि वहाँ पे स्टैट के लोग हमें बायो के ऊपर एनालिसिस करवा रहे होते हैं और उसमें वो टर्मिनोलॉजी जो यूज़ कर रहे होते हैं वो स्टैट की कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर मैं आपके ऊपर आर की टर्मिनोलॉजी अगर मैं आपको सिखाऊं, एक्चुअली आर स्टूडियो क्या है, या आर स्टूडियो जो है वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है, इन्वायरमेंट है इसका ना, तो अगर मैं चीज़ें मैं आपको समझाना शुरू कर दूँ तो ये तो आपको समझ ही नहीं आएंगी। स्पेशली जो लोग बायोलॉजी से हैं वो तो बिल्कुल इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं इसको डेली लाइफ की एग्जांपल्स के साथ ही लेके चलूँगा
ताकि तमाम पार्टिसिपेंट जो एमएससी कर रहे हैं मेरे पास एनरोल हैं वो भी क्लियर करें, और वो पार्टिसिपेंट जो पीआईडी कर रहे हैं, पोस्टा कर रहे हैं या फैकल्टी मेंबर हैं वो भी इसको पिक कर सकें। और इंशाल्लाह ये सारा कोर्स जो है ना वो डेली लाइफ एग्जाम्पल के साथ ही हम सीखेंगे, तो आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा ये चीज़ें सीखने में। ओके सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।